और राहुल गांधी उनका सरताज है जो कौन, किसने कहा? नायब सैनी है, कौन नायब सैनी? सीएम नायब सैनी ने कहा है। मेरी छोटे सीएम बनने से राहुल का मुकाबला करेंगे क्या? मेरे को पता है अपनी भाषा को ठीक, जो कोई आदमी बड़ा बनना चाहता है ना राजनीतिक तौर पे, उसको भाषा पे संयम रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बारे में जो ये बात करते हैं, उनको पता है राहुल गांधी जब चेन्नई से यात्रा शुरू करता है, लाखों लोग उसके साथ चलते हैं, और जब बंबई में अपनी यात्रा खत्म करता है 8 लाख लोग उसकी रैली में इकट्ठा होते हैं। तो जिस आदमी का इस देश की राजनीति में अपना एक स्थान है, उसकी नीतियों की तो बात आप कर सकते हो जो आपको पसंद नहीं होंगी क्योंकि आप दूसरी पार्टी में हो, लेकिन ये कहना कि ये कुछ नहीं है, ये है, झूठ है, ये छोटी बातें हैं और ये छोटी बात करनी चाहिए। सर, लगातार अग्निवीर का मुद्दा चला हुआ है, पहले पटनेरियों पर काफी संख्या में जो खिलाड़ी वो दिखते थे, अब नहीं दिखते। इसके साथ साथ बीजेपी ने एक और इसमें ऐड किया है, 21 लाख रुपए का उनको जो है पेंशन दी जाएगी और ब्याज मुक्त ऋण किया जाएगा, उसके बारे में सर? कुछ नहीं, ये तो ऐसी बातें हैं। हमारा जो सिपाही है फौज का, उसको अगर आप 22-23 साल की उम्र में घर भेज देते हो, कितने पैसे देने की बात करो, कितने और कंसेशन देने की बात करो। बात यह है कि देश की फौज जब तक मजबूत नहीं होगी, मैं ये बात मेरे अपने तरीके से मैं ये बात सोचता हूँ कि इस देश की फौज को कमज़ोर करने की कोई बात है तो उसमें अग्निवीर भी एक बात है, और अग्निवीर को कमज़ोर करने की जो बात है वो देश के डिफेंस के लिए, देश की रक्षा के लिए अच्छी नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे फौजी जो रूस, यूक्रेन और दुनिया के दूसरे देश भी उनको, अमेरिका तक, आज अखबार में था कि अमेरिका भी भारतीय सैनिकों को लेगी, तो वो सैनिक हैं जिन्होंने 15 साल, 20 साल, 25 साल इस देश की सेनाओं में काम किया है। उनकी अपनी एक मैं ये कहूँ कि उनकी कार्यशैली से प्रभावित है दुनिया के दूसरे देश। ये हमारे को 3-3, 4-4 साल में अग्निवीर के हिसाब से मजबूत फौज बनेगी, फौज की कमजोरी का कारण बनेगा ये। सर, लोकसभा चुनाव के मुद्दे लगे होते हैं विधानसभा के अंदर, और विधानसभा चुनाव के गठबंधन हो रहे हैं सर, इनेलो का बसपा हो गया और भी गठबंधन हो गया, उसको कैसे देखते हैं? है नहीं, गठबंधन हो जाओ, जिस पार्टी की सारी पार्टियां मिला के 4% वोट नहीं, जिसमें बीएसपी भी आ गई, जिसमें इनेलो भी आ गई और जिसमें जेजेपी भी आ गई, तो उनकी तरफ मतदाता का ध्यान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ध्यान है सिर्फ कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस जितना प्रयास करेगी 70% का जो कोटा है वो वहीं जाएगा, और प्रयास पे निर्भर है। सर, दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि बीजेपी की बढ़त उन लोगों ने हमारे ऊपर निकाली है, अब दुगनी रफ्तार से चुनाव में काम नहीं, तो इसके बारे में जो का पहले तो जितने पैसे कमाए हैं वो पहले लोगों को बता दे, ईमानदारी से बता दे कितने पैसे कमाए हैं, कितने 1000 करोड़, फिर लोग तेरे को थोड़ी बहुत बात सुनेंगे, वरना बात नहीं सुनते।